स्कूल में कमी नहीं है, स्कूल ने मतलब पूरा बेस्ट दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं। संडे को हम लोग आते भी थे क्लास करने, बट मैथ्स का पेपर मेरे लिए थोड़ा हार्ड आ गया था, इसीलिए और थोड़ा बेटर आ सकता था। कितना हो सकता था? 95 प्लस आ सकता था। 95 प्लस हाँ। आ सकता था। तो देखिए हमारे स्कूल ने मतलब अपना बेस्ट दिया। संडे को बुलाते थे हम लोग को, मतलब ठंडी में भी हम लोग सुबह सुबह उठ के क्लासेस के लिए आते थे। और हमने मतलब 3 कितने घंटे घंटे प्रैक्टिस कराए जाते थे? हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा मिलता था, जिसमें आधा घंटा थ्योरी होता था और आधा घंटा प्रैक्टिस होता था। थ्योरी सिर्फ नहीं होता था, सिर्फ कि सीबीएसई 9th का सिलेबस पूरा चेंज किया है, तभी उस फेज में है। तो वो जो चेंजिंग फेज जब आता है तो थोड़ा बहुत उतल फुतल होता है। तो सीबीएसई का ये उतल फुतल वाला जर्नी चल रहा है। हमारा 100% पास रिकॉर्ड है, एक भी बच्चा हमारे स्कूल से फेल नहीं हुआ है। तो ये 100% एक चीज और अच्छा प्यार है बहुत ज्यादा टीचर्स से। प्यार या पढ़ाई? दोनों दोनों। स्कूलिंग जो पढ़ाई होती है यहाँ पर कंप्लीट हो हाँ, जाएगा। एकदम। जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो साथ दे रहा है, थोड़ा भी अगर है कि हल्का फुल्का कुछ है तो हम लोग अंडरस्टैंड करके उसको तो क्रिएट उसको मतलब यहाँ पूरे अगर भारत की बात करें तो बिहार बोर्ड का सबसे पहले रिजल्ट प्रकाशित किया गया था 10वीं और 12वीं का। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है 10वीं का। 12वीं का इंतजार किया जा रहा है, जो बच्चे 12वीं का एग्जाम दिए हैं इंतजार करें, मगर 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का आ चुका है। और मैं अभी पहुंचा हूं संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल में, और देखिए यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, और कई ऐसे हैं कि 80 से 90% के बीच हैं। और देखिए ये एक जो है इनका 90% से ऊपर मार्क्स आया है। मैं इनसे भी बात करूंगा कितना आया है, मगर इस बार पेपर को लेकर भी मैं बात करूंगा कि पेपर कैसा रहा है, क्योंकि सुनने को ये मिला है कि मैथ थोड़ा सा टफ पेपर आया हुआ था। तो पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि पेपर कैसा था, क्योंकि पेपर को लेकर के बातें लोग कर रहे हैं कि जब बहुत लोग जैसे के सामने पेपर मिला तो कई लोग माथा पकड़ लिया, कई लोग कहे कि नहीं पेपर अच्छा है, चलिए हम लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर, आई एम एस कुमार गुप्ता। आई हैव स्कोर्ड 93.6%। सर इस बार मैथ का पेपर पहले प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हार्ड आया था, मतलब मॉडरेट था, और पिछले साल से हट के आया था। ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे इस बार। हाँ, तो जो पूरे साल पढ़े थे उन्हीं को सॉल्व करना अच्छा था, और इस बार थोड़ा सा हट कर आया था। हाँ, मैथ के अलावा और सब्जेक्ट की बात करें तो? मैथ के अलावा सारे सब्जेक्ट आसान आए थे, जैसे साइंस। मैथ ही हाँ, इस बार मैथ ही थोड़ा सा हार्ड था, और इंग्लिश इस बार बहुत आसान आया था। हाँ, इंग्लिश में कितना आया? 87 आसान में। मैथ में 93। जो टफ था उसमें ज्यादा नंबर, और जो आसान आया वो कम आ गया। हाँ, इस बार थोड़ा सा आ गया। और भी नंबर हो सकता था, लग रहा है कि मतलब एग्जाम देते समय थोड़ा सा नर्वस हो गए, या फिर स्कूल से ऐसा कुछ नहीं पूरा तैयारी कराया गया था? नहीं, इस बार नर्वस नहीं था, क्योंकि इस बार बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए थे। संडे को भी क्लास लगता था हम लोग का, हर संडे को एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगता था, और बहुत सारे प्रैक्टिस सर करवाए थे लोग, और सारे सब्जेक्ट में 20 से 30 सैंपल पेपर किए थे लोग। मतलब आपके अनुसार स्कूल से कमी नहीं रही? ना, कमी नहीं रही इस बार। मतलब स्कूल अपने तरीके से, मतलब जो भी हो, जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेना हो या कैसे सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कराना हो, ये सब पे ध्यान दिया गया हाँ, था। सिलेबस पहले ही खत्म हो चुका था, और जनवरी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सैंपल पेपर कर रहे थे, और रिवीजन पर हम लोग का ध्यान था। हाँ, लग रहा है कि और कुछ नंबर आ सकता था? हाँ, और थोड़ा बेटर आ सकता था। कितना हो सकता था? 95 प्लस आ सकता था। 95 प्लस आ सकता था। तो देखिए ये इनका 93.6% आया है, और मैथ का पेपर जो था उस समय भी लोग कह रहे थे कि थोड़ा टफ आया हुआ है। और देखिए क्या नाम है? सर मेरा नाम साक्षी दुबे है, और मेरा 10th में 93% आया है। 93% आया है। यस। मैथ सही में टफ था? मेरा बेसिक मैथ्स था, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा पेपर थोड़ा ठीक था, मतलब मॉडरेट था। हाँ, और सब्जेक्ट की बात करें? और सारा सब्जेक्ट भी बहुत मतलब ठीक था, मॉडरेट आया था। इंग्लिश भी इजी था, सबसे ज़्यादा इंग्लिश। स्कूल को लेकर बात करें तो कैसे स्कूल में तैयारी कराने की बात करें, ये लोग कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए स्कूल में बुलाया जाता है। यस सर, ये बात तो सही है। हमारे स्कूल ने मतलब अपना बेस्ट दिया। संडे को बुलाते थे हम लोग को, मतलब ठंडी में भी हम लोग सुबह सुबह उठ के क्लासेस के लिए आते थे, और हमने मतलब 3 घंटे का जो हम लोग पेपर देते हैं वो हमने कम से कम 2 से ढाई घंटे में
किया है, इस वजह से हमारा प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से बोर्ड्स एग्ज़ाम हॉल में हमें दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता था? यस सर। जैसे एग्जाम हॉल में पेपर आता है, एग्जाम देने आप लोग गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे तो हम लोग टाइम से पहले एग्ज़ाम हॉल में करके बैठ गए। मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस कराने की वजह से। यस सर, अच्छा प्रैक्टिस हुआ था इस वजह। तो देखिए प्रैक्टिस कराने की वजह से यहाँ पर लोग कर रही हैं। क्या नाम है, क्या नाम है? माही कुमारी, कितना मार्क्स आया है? 73.8। और बात की जाए प्रैक्टिस की, लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस से अच्छा कराया जाता है यहाँ पर और तैयारी भी अच्छी कराई जाती है। ये नहीं है कि सिलेबस पूरा हो गया और स्कूल से छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए घर पे तैयारी करिए। नहीं, प्रैक्टिस होता था, एक्स्ट्रा क्लास भी होता था। एक्स्ट्रा क्लास होता है, एक्स्ट्रा क्लास चलता था? हाँ, हाँ। एक्स्ट्रा क्लास। क्या नाम है? अनुभव कुमार तिवारी। कितना मार्क्स आया है? 78.4%। कम रह गया? हाँ, कम तो रह गया, मैथ्स में कम आ गया है। कमी कहाँ है, आप में या स्कूल में? स्कूल में कमी नहीं है, स्कूल ने मतलब पूरा बेस्ट दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं। संडे को हम लोग आते भी थे क्लास करने, बट मैथ्स का पेपर मेरे लिए थोड़ा हार्ड आ गया था, इसीलिए मैथ्स का मार्क्स मेरा कम आ गया, इसी वजह से नंबर। लोग कह रहे थे कि मैथ थोड़ा सा टफ है, हाँ, हार्ड पेपर रहा है। हार्ड पेपर था। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैथ थोड़ा हार्ड था और उस समय भी कहा जा रहा था कि जैसे ही पेपर लोग देखे थे तो कह रहे थे कि इस बार सीबीएसई का जो मैथ का पेपर है 10वीं का वो थोड़ा सा हार्ड आया है। अदिति सिंह, कितना मार्क्स आया है? 89.6। अब थोड़ा 90 से पीछे रह गई। हाँ, अफसोस हो रहा है या कहीं लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस में मैंने एक्सपेक्ट किया था 85, लेकिन 83 आया था। 2 नंबर कट गया इस वजह से। मैथ में कितना आया? 94। मैथ में 94 आया है। मैथ हार्ड था? मेरा बेसिक था तो हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था, इजी था। और साइंस की अगर हम लोग बात करें, एसएसटी की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स मॉडरेट ही थे। नॉर्मल पेपर था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। मतलब ये कैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैथ हमारे लिए हार्ड था, आप कह रहे हैं कि मेरा बेसिक था तो ठीक था। स्कूल में उस तरीके से तैयारी कराई जाती है, एक्स्ट्रा क्लास कराया जाता है इस वजह से, या फिर पेपर ही वैसा आया था? स्कूल भी अच्छा था क्योंकि हमारा प्रैक्टिस बहुत हुआ था। मेरा बेसिक था तो मेरा इजी था, जिसका स्टैंडर्ड था वो हार्ड था। मतलब स्कूल में तैयारी अच्छे से कराई जाती है? हाँ, ये नहीं है कि क्लास खत्म हुआ आप घर चले जाओ। नहीं, प्रैक्टिस बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा ही हुआ था। कितने घंटे प्रैक्टिस कराए जाते थे? हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा मिलता था, जिसमें आधा घंटा थ्योरी होता था और आधा घंटा प्रैक्टिस होता था। थ्योरी सिर्फ नहीं होता था, सिर्फ प्रैक्टिकल्स भी होते थे। तो देखिए इस स्कूल में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये कह रही है कि ये नहीं है, प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान। बहुत जगह ऐसा होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ और जाइए अब घर जा कर के आप तैयारी करिए, मगर ऐसा नहीं है। संडे के दिन भी बुलाया जाता था कि आप आइए और प्रैक्टिस करिए। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। कितना मार्क्स आया? ये मेरा 85% आया है। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टॉप था? सब लोग कह ही रहे हैं मैथ, तो मैथ ही टफ था। मेरा भी मैथ में नंबर गड़बड़ कहने अनुसार कह रहे हैं कि था, नहीं था, सच में था स्टैंडर्ड। मेरा तो स्टैंडर्ड था तो मेरा नंबर उसमें कट गया ज़्यादा, तो वही मेरा परसेंटेज कम कर दिया। नहीं तो सब में ठीक है मेरा। आगे लेकर अब कैसे तैयारी करनी है? आगे अभी यही स्कूल से, इसी स्कूल से पढ़ना है? हाँ, 11th 12th यहीं से करेंगे। यहीं से करिएगा। उसके बाद क्या आप लोग यहीं से? हाँ, यहीं से करना है। Yes, 11th 12th है? 12th तक ही। साइंस लेकर या आर्ट्स लेकर के? आर्ट्स। आर्ट्स लेकर के। आप? साइंस। साइंस। आप? हम साइंस में। साइंस लेकर के। तो देखिए नाम यहाँ पर सर मेरा नाम कुमारी प्राची है। कितना मार्क्स आया है? मेरा 85% आया सर। यस। यहीं से तैयारी करनी है अब आगे की? यही से सर, यही से। नहीं, यही से। क्या आर्ट्स या साइंस? साइंस। साइंस लेकर नहीं पढ़ाई Yes, करनी है। sir. मैथ में कितना है? मैथ्स में मेरा 73 है। यस। यहाँ पर 94 93 लोग लाए हैं। आपका कहाँ कैसे कम हो गया? मेरा थोड़ा मैथ्स थोड़ा शुरू में था वीक, पर यहाँ पे उतना पढ़ के मैंने 73 आ गया। मतलब यहाँ पर पढ़ने की वजह से 73 आया। हाँ, तो यहाँ देखिए पे- इनसे मैं बात करूंगा। एक चीज बताइएगा, 93.6%, 93, किसी का 92, 89, इतना परसेंट अच्छा मार्क्स आया है, इसको कह सकते हैं। एक गांव में स्कूल चलता है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था इस बार। मेन प्रैक्टिस ही था। बच्चों से भी आपने बात किया, जहाँ तक सब टीचर्स ने भी उतना ही कोऑपरेट किया है। और मैं खाली टीचर्स को श्रेय नहीं देना चाहूँगा, सारे बच्चों को देना चाहूँगा। अगर हम संडे को भी बुलाते थे तो शुरू में बच्चा है, लगता था कि नहीं संडे को क्या जाना, क्योंकि एक ही दिन तो छुट्टी का छुट्टी मिलता था।
तो उनके तरफ से भी शुरू में इनको फील हुआ कि मतलब होता है ना, एक बोरिंग लग रहा है, नहीं आएंगे सर ये वो, लेकिन जब इनको फील हुआ कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस इनको फील होने लगा, तब सब रेगुलरिटी बढ़ गया बच्चों में, अटेंडेंस बढ़ने लगा और बहुत जोर शोर से इन्होंने लास्ट तक पार्टिसिपेट किया था। मुझे लगता है कि 1 या 2 तारीख को इनका फेयरवेल हुआ था और 17 से एग्जाम था, उसके बाद भी बच्चे आते थे स्कूल में, जिसको जरूरत पड़ता था डाउट क्लास, किसी को सैंपल पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद भी 2-4-5 दिन तक लास्ट तक अटेंड किए हैं बच्चे और बहुत साथ दिया है। छुट्टी वाले दिन आए हैं तभी ये रिजल्ट आया है। हाँ, छुट्टी वाले दिन भी आए हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी, मतलब प्रैक्टिस जो होते थे, सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के अप्रॉक्स 10, 15, 20, 30 तक सैंपल पेपर सॉल्व कराया गया है। घर हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें हम क्वेश्चंस भेजते थे रेगुलर, हर बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराया है, उसी का नतीजा है। मैथ को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैथ हार्ड पेपर आ गया था। मैथ्स तो ये तो पूरा इंडिया में हमने सुना है हार्ड है, हाँ टफ था, क्योंकि अभी फेस चेंज हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि सीबीएसई 9th का सिलेबस पूरा चेंज किया है, तो अभी उस फेज में है। तो वो जो चेंजिंग फेज जब आता है तो थोड़ा बहुत उतल फुतल होता है। तो सीबीएसई का ये उतल फुतल वाला जर्नी चल रहा है, इसमें इन्होंने जितना लाया है वो बहुत है। हमने सब बच्चों को बुलाया है, यहाँ कोई 80-90 वाला हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ सारे बच्चे हैं, आपको 73 वाले भी मिले होंगे, 80 वाले भी मिले होंगे, 90 वाले भी मिले होंगे। सबको हम उतना ही अप्रिशिएट करेंगे आज के दिनों में। हमारा 100% पास रिकॉर्ड है, एक भी बच्चा हमारे स्कूल से फेल नहीं हुआ है, तो ये 100% एक चीज और अच्छा लगा कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि अब हम दूसरा स्कूल में जाएंगे, दूसरा स्कूल देख रहे हैं कि कौन बेहतर स्कूल है, मगर ये कह रहे हैं कि हम यहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। प्यार है बहुत ज़्यादा टीचर से। प्यार या पढ़ाई दोनों है जी। मेन सबसे पहले पढ़ाई भी इनको देखिए, क्योंकि अब ये कैरियर इनका बिल्डिंग फेज चल रहा है। अभी इसके बाद निकलेंगे तो 11th 12th अब कॉलेज करना, ये सब इनका कैरियर डिफाइनिंग पोजीशन है। तो इस समय इनको पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, तो उस हिसाब से, क्योंकि 10th तक कोई नर्सरी से पढ़ा है, कोई 5 से 6 से, ऐसे 10th तक इन्होंने अपना जर्नी यहाँ स्टार्ट करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनको पता है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर कोई अपने बच्चे को नर्सरी में डालता है तो 12th क्लास तक सोचना नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई पूरा करके ही स्कूलिंग जो पढ़ाई होती है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एकदम। जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो साथ दे रहा है, थोड़ा भी अगर है कि हल्का फुल्का कुछ है, तो हम लोग अंडरस्टैंड करके उसको तो उसको मतलब यहाँ बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए अब कोई बच्चा, कितने होते हैं ना कि यहाँ इसके बाद मूव कर जाते हैं बिहार बोर्ड वगैरह वगैरह, अब वो तो घर की दिक्कतें हैं, वहाँ तो हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जो स्टैंड लेते हैं कि नहीं हम सीबीएसई में पढ़ना है, तो वहाँ एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 12th तक की जर्नी हम तय करेंगे। हाँ, आगे के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो देखिए 12th तक की जर्नी कह रहे हैं कि हम यहीं पर तय कराते हैं, और जो बच्चे यहाँ पर नर्सरी में एडमिशन लेते हैं वो 12th तक पढ़ाई करते हैं। और ये अच्छा लगा सुन करके। बहुत ऐसे जगह आप सुने होंगे कि 10th के बाद लोग कहते हैं कि हम इस स्कूल में जाएंगे, वो उस स्कूल में जाएंगे, या फिर बिहार बोर्ड हम चूज करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल में पढ़ने वाली जो 10 क्लास में जो बच्चे पास हुए हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, या जिनका 70% भी आया है, या 80% आया, 85% आया, सबका यही कहना है कि अभी हम यहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। तो